हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद बीजे। मैं विजेंद्र जांगड़ा। कक्षा 10वीं में अध्याय 13 प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन हम पढ़ रहे हैं। तो पिछले वीडियो तक हमने कॉनकेव और कन्वेक्स दोनों मिरर के लिए दर्पण सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला ड्राइव किया था, उनकी मैग्निफिकेशन के बारे में डिस्कस किया था, डेफिनेशन और फार्मूला। इस वीडियो में जैसा आप बोर्ड पे देख पा रहे हैं, हम डिस्कस करेंगे नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। कई स्टूडेंट्स के माइंड में ये आया होगा जिन्होंने कंटिन्यूअस सारे वीडियो देखे हैं इस लेसन के कि सर ये इसमें नया क्या है। अब तक जो वीडियो मिरर फार्मूले पे थे कन्वेक्स या कॉनकेव मिरर के लिए, उनमें तो सिर्फ मिरर फार्मूला ड्राइव किया था। अब हम ये बताएंगे कि कॉनकेव मिरर के सामने ऑब्जेक्ट को कहां रखने से उसकी इमेज कहां, कैसी और किस प्रकृति की बने, यानी कि आभासी सीधा प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, प्रतिबिंब बड़ा होगा या छोटा होगा, ये सब डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सीरियल नंबर, फिर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। नेचर मींस प्रकृति। प्रकृति में क्या बताएंगे? उल्टा वास्तविक प्रतिबिंब है, सीधा या आभासी प्रतिबिंब है। साइज ऑफ इमेज, इमेज यानी कि प्रतिबिंब का आकार बड़ा है, छोटा है, समान आकार का है, ये सब बताएंगे। और रे डायग्राम, किरण आरेख में वो हम बना के दिखा रहे हैं। तो इन कॉलम में देखिए, पहले नंबर पे बात करें, पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट है एट इन्फिनिटी, अनंत पर। जब बिंब को कहां रखा गया कॉनकेव मिरर के सामने? अनंत पर। तो उसकी इमेज कहां बनी? फोकस पर। नेचर एंड साइज, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, ये नेचर हो गया है उस इमेज का। और पॉइंट साइज, ये उसका साइज होगा, बिंदु आकार, यानी कि बहुत ही डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड, बिंदु आकार का, बिल्कुल छोटा सा। ये उसका रे डायग्राम देखिए। अनंत पर ऑब्जेक्ट है, उससे पैरेलल बीम ऑफ लाइट रे आई, कॉनकेव मिरर के ऊपर इंसिडेंट हुई। ये 3 लाइट रे मैं दिखा रहा हूं, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस पर कन्वर्ट कर रहा है। तीनों लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद एफ फोकस पे कट कर रही हैं, रियल में कर रही हैं, इसलिए रियल इन्वर्टेड इमेज होगी। और पॉइंट साइज, बिंदु आकार की होगी। दूसरी कंडीशन, एट फोकस। अब ऑब्जेक्ट कहां रख दिया हमने? फोकस पर। कॉनकेव मिरर के सामने प्रिंसिपल फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है, बिंदु आकार का लेके चलेंगे ताकि रे डायग्राम नीट एंड क्लीन आप बना पाए और अच्छे से समझ पाए। इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पे, अनंत पर। नेचर कैसा होगा? रियल इन्वर्टेड इमेज होगी, इनलार्ज होगी। इनलार्ज का मतलब आप बिगर कह सकते हैं, बड़ा, आवर्धित कह सकते हैं, यानी कि बिंब से प्रतिबिंब जो है वो बड़े आकार का बनेगा। ये देखिए यहां डायग्राम में, ये कॉनकेव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पे एफ फोकस के ऊपर ये पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, इससे लाइट रे इंसिडेंट हुई है, 3 लाइट रे एरो के हेड दिखा रहे हैं, कॉनकेव मिरर पे इंसिडेंट हुए। रिफ्लेक्शन के बाद ये देखिए, ये तो नॉर्मली इंसिडेंट हुई, नॉर्मली रिफ्लेक्ट बैक, ये ऐसे इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्शन के बाद बिकम्स पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, ये भी पैरेलल हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक होके जा रही हैं, तो कहीं इन अनंत पे, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जाके इंटरसेक्ट करेंगी, इसलिए इमेज फॉर्म्ड एट इन्फिनिटिव, रियल एंड इन्वर्टेड इमेज होगी, एनलार्ज होगी, साइज में बड़ी होगी। इन दोनों केसेस को आप क्लब करके याद कर सकते हैं कि इन्फिनिटी पे रखेंगे तो इमेज फोकस पे बन जाएगी, अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे है तो इमेज इन्फिनिटी पे बनेगी। ये अलग से आप याद कर ले, दोनों केस में रियल इन्वर्टेड तो बने ही हैं। इन्फिनिटी पे रखा तो फोकस पे पॉइंट साइज की इमेज बनी है, ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो उसकी रियल इन्वर्टेड बड़ी इमेज बनी है, इन्फिनिटी की। तीसरा केस ही कह रहा है कि ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन एफ एंड सी, कॉनकेव मिरर के प्रिंसिपल फोकस और सेंटर के बीच में अगर कहीं रखेंगे ऑब्जेक्ट को तो उसकी इमेज बनेगी बियॉन्ड सी, वक्रता केंद्र से परे, रियल इन्वर्टेड होगी, इनलार्ज होगी, बड़ा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, उल्टा वास्तविक होगा। रे डायग्राम में देखें, ये कॉनकेव मिरर, ये एफ फोकस को दिखा रहा है, सी पॉइंट सेंटर ऑफ कर्वेचर को, इसके बीच में सी और एफ के बीच में कहीं पे ये ऑब्जेक्ट ए भी मैंने रखा हुआ है, और इससे एक प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ऑब्जेक्ट के टॉप से ये लाइट इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है, एक इस ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट बैक होकर ये ऐसे आ रहा है। ये दोनों लाइट रे जहां एक दूसरे को रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं, वहां इमेज बनी है ए डैश बी डैश। तो आप देख रहे हैं रियल में इंटरसेक्ट कर रही, इसलिए इमेज रियल इन्वर्टेड होगी। साइज आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट से बड़ा है, यानी कि इनलार्ज है।
क्लियर। अब देखिए चौथा केस जो है बियॉन्ड सी, वक्रता केंद्र से परे ऑब्जेक्ट को रखा है, उसकी इमेज बनी है बिटवीन एफ एंड सी, फोकस और सेंटर के बीच में, रियल इन्वर्टेड होगी, साइड में छोटी होगी। देखिए रे डायग्राम, ये कॉन्केव मिरर प्रिंसिपल एक्सिस सी से परे, वक्रता केंद्र ये सी मैं दिखा रहा हूं, इससे परे ऑब्जेक्ट ए भी मैंने दिखाया है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से एक टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होके ये जा रही है, ये दोनों काट रही है यहाँ पे ए डैश पॉइंट पे। तो जे ए डैश से मैंने परपेंडिकुलर डाला, ये ए डैश बी डैश इमेज बन गई है जो सी और एफ के बीच में है, सी और एफ के बीच में रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, रियल इन्वर्टेड इमेज है और छोटी है साइड में, यानी कि स्मॉल है, इसको डिमिनिश्ड या स्मॉल कह सकते हैं। तो इन दोनों को आप इकट्ठा याद करें। अगर ऑब्जेक्ट को एफ और सी के बीच में रखेंगे तो सी से परे उसका उल्टा वास्तविक और बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, अगर सी से परे अगर ऑब्जेक्ट को रखेंगे तो एफ और सी के बीच में बनेगा, रियल इन्वर्टेड होगी लेकिन साइड में छोटी होगी किरण आरेख से। तो ये चार केस दो दो के पेयर में आप इजीली याद कर पाएंगे। अब पांचवा और छठा केस और डिस्कस करते हैं। ये पांचवा केस, व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at C, center of curvature, in front of concave mirror, then image formed is also at C. यानी कि वक्रता केंद्र पर रखेंगे अवतल दर्पण के सामने बिंब को, तो उसका प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। कैसा बनेगा? नेचर, रियल एंड इन्वर्टेड, उल्टा और वास्तविक, साइज सेम साइज, समान आकार का, ना बड़ा ना छोटा, यानी कि जो बिंब का आकार है उसी आकार का प्रतिबिंब बनेगा। किरण आरेख में आप देख सकते हैं, किरण आरेख में ये मैंने कॉन्केव मिरर, अवतल दर्पण, ये लाइन प्रिंसिपल एक्सिस, पोल पी से, ये फोकस एफ से और सी से मैंने दिखाया है यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये ऑब्जेक्ट ए भी रखा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से होकर जा रही है ये, और एक इस ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट करी, रिफ्लेक्ट होके ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्लेक्टेड रे को। ये दोनों जहां रियल में इंटरसेक्ट कर रही हैं वहां पे रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है ए डैश बी डैश, जो सेम साइज की होगी, रियल इन्वर्टेड सेम साइज। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, यहां से इस वीडियो को यहीं पे पॉज करें और इस पॉइंट को नोट कर लें। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछा है कि वो पोजीशन कौन सी होगी कॉन्केव मिरर के लिए जब ऑब्जेक्ट उसके सामने रखने पर उल्टा वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब बनाए, तो वो रहेगा एट सी, वक्रता केंद्र पर। ठीक है, इससे पीछे जो चार केस डिस्कस किए, जब चौथा केस मैं डिस्कस कर चुका था, वहां पे वीडियो को पॉज करें और उस चार पॉइंट को रे डायग्राम के समय उस टेबल को भी नोट करें अपनी नोटबुक में, और जो पॉइंट्स बता रहा हूं इंपॉर्टेंट, उन चारों केसेस में हमने एक कॉमन जो चीज पाई वो ये थी, रियल इन्वर्टेड इमेज बनी थी। पांचवें में भी रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, 5 केसेस यहां तक रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है कॉन्केव मिरर के द्वारा, ऑब्जेक्ट कहीं पे भी उसके सामने रखा हो। आज जो छठा केस डिस्कस करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है और एक्सेप्शन है, अलग है एकदम। इस केस में ऑब्जेक्ट को रखेंगे कहां पे? पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बिटवीन पी एंड एफ, पी एंड एफ, पोल और फोकस के बीच में रखेंगे ऑब्जेक्ट को, तो उसकी इमेज कहां बनेगी? पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज होगी बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे, दर्पण के पीछे। कैसा नेचर होगा? वर्चुअल एंड इरेक्ट, साइज एनलार्ज, हाईली मैग्निफाइड, इसको लिख सकते हैं हम हाईली मैग्निफाइड या हाईली इनलार्ज, आवर्धित, बहुत बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, आभासी और सीधा होगा, दर्पण के पीछे होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेप्शनल केस है। कॉन्केव मिरर सिर्फ इसी कंडीशन में वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्निफाइड इमेज बनाता है, और वो वर्चुअल इमेज हमेशा मिरर के पीछे बनती है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट नोट डाउन करें। रे डायग्राम देखिए, ये मैंने कॉन्केव मिरर दिखाया, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस खींचा, ये पोल ऑफ द मिरर और ये फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो ऑब्जेक्ट कहां रखना है? बिटवीन पी एंड एफ, पोल, ये जो पोल है और फोकस, इसके बीच में कहीं पे रखेंगे ऑब्जेक्ट को। ये मैंने ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया, ए बी इसको नाम दे दिया। क्लियर?
यहां से प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइट इंसिडेंट करी और वो रिफ्लेक्शन के बाद निकल जाएगी फोकस से होती हुई, ये चली जाएगी फोकस से होती हुई। एक लाइट रे मैंने इस ऑब्जेक्ट के टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट करनी है, रिफ्लेक्शन के बाद ये प्रिंसिपल एक्सिस के दूसरी तरफ से निकलेगी, ऐसे रिफ्लेक्ट होके इनको आगे रिप्रोड्यूस करें तो ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करेंगे इस साइड में, इसलिए इनको रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा क्योंकि इमेज तो बननी है। और इमेज बनने के लिए वो दो लाइट रे या तो रिफ्लेक्शन के बाद इंटरसेक्ट करें रियल में या इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर हो, तो यहां इधर इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, इसलिए पीछे रिप्रोड्यूस करेंगे और पीछे रिप्रोड्यूस करने पर ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हुई अपीयर होंगी, इसलिए ये इमेज रियल में इंटरसेक्ट करने से नहीं बन रही बल्कि अपीयर टू इंटरसेक्ट, आभास हो रहा है कि यहां पे ये काट रही हैं, इसलिए ये जो प्रतिबिंब बनेगा ये आभासी होगा। इस प्रतिबिंब को नाम दे दिया ए डैश बी डैश। आप देख पा रहे हैं ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में काफी लार्ज है, रियल में इंटरसेक्ट नहीं किया है, ये आभासी है और दर्पण के पीछे है, बिहाइंड द मिरर। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इस कंडीशन में कॉनकेव मिरर वर्चुअल इरेक्ट हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनाएगा। यहां इसकी मैग्निफिकेशन की जो बात करें ग्रेटर देन 1 होगा और मैग्निफिकेशन पॉजिटिव भी होगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लें यहाँ पे वीडियो पॉज करके। इससे पीछे 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनी है, तो अप टू केस 5 5वें नंबर की पोजीशन तक मैग्निफिकेशन जो है m विल बी नेगेटिव। तो कुछ केसेस में बड़ी साइज बनी थी वहां ग्रेटर देन 1 हो जाएगा, ये आप देख लेना पीछे रिवर्स करके, जहां इनलार्ज लिखा हुआ है मैग्नीफाइड लिखा हुआ है वहां m 1 से बड़ा होगा, और जहां पे डिमिनिश्ड या स्मॉल लिखा है वहां जो है जब छोटी इमेज बनी है m लेस देन 1 रहेगा, यानी मैग्निफिकेशन की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से छोटी है मतलब छोटी इमेज बनी है बिम से, और अगर m की न्यूमेरिकल वैल्यू 1 से बड़ी है तो आवर मैग्नीफाइड इमेज है, उसका साइन पॉजिटिव या नेगेटिव बताता है। अगर पॉजिटिव है तो वर्चुअल इरेक्ट इमेज, वो सिर्फ इस छठे केस में आया है जब p और f के बीच में ऑब्जेक्ट को रखा, बाकी शुरू के 5 केसेस में रियल इन्वर्टेड इमेज बनी थी इसलिए m रहेगी नेगेटिव। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट छठे पॉइंट से कि व्हाट इज द कंडीशन फॉर व्हिच इमेज फॉर्म्ड इज वर्चुअल एंड इरेक्ट और इमेज फॉर्म्ड बाय कॉनकेव मिरर बिहाइंड द मिरर, व्हाट इज द कंडीशन फॉर इट? तो ये कंडीशन क्या होगी? व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड बिटवीन p एंड f, प्रिंसिपल फोकस एंड pole of the mirror, or in other words we can say that when object distance is smaller than focal length, when object distance, repeat कर रहा हूं, when object distance u smaller than focal length of concave mirror, in that case magnification greater than 1 and magnification is positive and image formed behind the mirror, virtual erect highly magnified image is formed when u less than f। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप वीडियो को यहीं पॉज करें और ये जो पॉइंट मैंने बताए हैं इनको नोट डाउन कर दें। हाँ तो बच्चा पार्टी आप डिस्कस कर रहे हैं नेचर, साइज एंड पोजीशन ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय कन्वेक्स मिरर से, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब बिंब की भिन्न भिन्न स्थितियों के लिए फॉर डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट। देखिए इसमें इतना छोटा क्यों है टेबल, ये इतना आसान ही है। देखिए पहला केस, ऑब्जेक्ट कहां रखा? उस कन्वेक्स मिरर के सामने एट इंफिनिटी, अनंत पर। अगर वस्तु अनंत पर रखी है तो उसकी इमेज कहां बनी? फोकस पर, और वो फोकस बिहाइंड द मिरर है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करें, अभी बताता हूं। नेचर ऑफ इमेज वर्चुअल एंड डायरेक्ट, आभासी और सीधा प्रतिबिंब है। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, बिंदु आकार का। ये देखिए रे डायग्राम, ये कन्वेक्स मिरर यानी कि खाने की चम्मच जो स्पून है उसको उल्टा कर दिया है, तो इस तरफ से आप देख रहे हैं ये कन्वेक्स मिरर है, इसमें आप अपना प्रतिबिंब सीधा आभासी पाएंगे। और देखिए यहां अगर आपने ऑब्जेक्ट कहां रखा? इंफिनिटी पे मतलब अनंत दूरी पे, बहुत अधिक दूरी पे, तो पैरेलल बीम ऑफ लाइट आएगा। वो 3 लाइटें मैंने दिखाई इंसिडेंट हुई, ये नॉर्मल
इंसिडेंट हो, ये नॉर्मल रिफ्लेक्ट बैक होके चली जाएगी। ये इंसिडेंट हुई, ये डाइवर्ज कर देगा, क्योंकि कन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर भी है। तो ये डाइवर्ज होती हुई जा रही है, ये भी इस पॉइंट पे टकरा के रिफ्लेक्ट होके इधर जा रही है। इधर ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे कहीं एक दूसरे को नहीं काटेंगे या काटने की कोई संभावना नहीं है, इसलिए इनको पीछे रिप्रोड्यूस किया है डॉटेड करके, और ये इस फोकस पे अपीयर टू इंटरसेक्ट काटती हुई प्रतीत होंगी। तो इस फोकस पे बन जाएगा आभासी सीधा प्रतिबिंब। आभासी होगा वो सीधा भी होगा, आभासी है तो बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है, और ये बिल्कुल एक बिंदु आकार का दिख रहा है, पॉइंट साइज होगा, हाईली डिमिनिश्ड होगा, तो देख छोटा। अब देखिए दूसरा केस, बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ये तो इंफिनिटी पे रखा था ऑब्जेक्ट, फोकस पे वर्चुअल इरेक्ट पॉइंट साइज इमेज बनी। अब ये कह रहा है कन्वेक्स मिरर के सामने पोल और इंफिनिटी, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं पे भी रख लें, कहीं पे भी, कहीं पे भी, कितनी दूरी पे, क्यों स्ट्रेस दे रहा है इस पॉइंट पे, कन्वेक्स मिरर के सामने इंफिनिटी और पी के बीच में कहीं पे भी रख लें, कहीं पे भी रख लें। ये देखिए कोई पोजीशन नहीं, मुझे नहीं पता कहां रखी, इसके सामने रखी है, इंफिनिटी और पी के बीच में है कहीं ए बी ऑब्जेक्ट, रिफ्लेक्शन के पैरेलल लाइट रे, रिफ्लेक्शन के बाद ये डाइवर्ज होती हुई एक इसके टॉप से पोल के ऊपर इंसिडेंट हुई, रिफ्लेक्ट होकर ये जा रही है। ये रिफ्लेक्टेड लाइट रे इधर नहीं मिलेंगी, कोई संभावना ही नहीं है, इनमें विचार नहीं मिलते, कैसे मिलेंगी, इनको पीछे रिप्रोड्यूस किया इसको और इसको, ये दोनों यहां काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही हैं, वर्चुअल इरेक्ट इमेज होगी, बिहाइंड द मिरर है, ए डैश बी डैश ये इमेज बनेगी पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में, पी और एफ के बीच में। इसके लिए तो बस यही है, आप कहीं पे भी रख लें, इंफिनिटी पे रखा तो भी वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, इंफिनिटी और पी के बीच में रखा तो भी वर्चुअल इरेक्ट बिहाइंड द मिरर, बस तो सारी कंडीशन आ गई इसमें। तो ये याद रखना है, कन्वेक्स मिरर फॉर्म ऑलवेज वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज, and virtual and erect image are always formed behind the mirror, हमेशा मिरर के पीछे। but I am again saying that there is nothing behind the mirror, आप मिरर के पीछे कुछ ढूंढने का प्रयास ना करें, वो मिरर के पीछे का मतलब है मिरर के अंदर ही गहराई बन जाती है, ड्यू टू रिफ्लेक्शन, ड्यू टू थिकनेस ऑफ द ग्लास शीट, उसके अंदर ही एक डेप्थ क्रिएट हो जाती है। उलझे ना, आप मिरर के पीछे कुछ ढूंढने की कोशिश ना करें कि सर ने क्या पढ़ा दिया। याद रखेंगे कन्वेक्स मिरर कैसी इमेज बनाएगा, ये वर्ड याद रखेंगे, वेद, हिंदी में इसको वेद बोलते हैं, और वेद बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ज्ञान है उनमें। तो इस शब्द इंग्लिश VED वेद, इसमें भी आपके लिए छिपा हुआ है ज्ञान। कन्वेक्स मिरर के केस में वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल इरेक्ट डिमिनिश्ड, वर्चुअल आभासी, इरेक्ट सीधा, डिमिनिश्ड छोटा। तो ये कहानी खत्म कन्वेक्स मिरर की। तो कॉनकेव और कन्वेक्स के केस में हमने देखा डिफरेंट पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के लिए, पोजीशन ऑफ इमेज, नेचर एंड साइज ऑफ इमेज। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप you will enjoy the video and feel the physics, feel the science। वीडियो ऐसे ही देखते रहें, अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इसमें आपका कुछ नहीं जाता, सब कुछ आपको मिलता ही मिलता है, वो भी फ्री फ्री फ्री।